अब पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार भी पूरी तरह से एक्शन में आ गई है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि नीट एग्जाम में धांधली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर बिहार पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। पेपर लीक करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं नेट परीक्षा को लेकर भी केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने फिलहाल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 120B 420 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल सरकार पहले इस बात से इंकार कर रही थी कि नीट एग्जाम में पेपर लीक हुआ है, लेकिन बिहार में पकड़े गए आरोपी छात्रों में से 4 छात्रों ने पुलिस के सामने इस बात को कबूल कर लिया है कि उन्हें एग्जाम से पहले ही एक रात पहले ही पेपर और आंसर शीट दे दी गई थी। वहीं नीट एग्जाम में पेपर लीक के तार बिहार से जुड़े हैं, पूरा का पूरा नेटवर्क बिहार का है। तो वहीं नेट एग्जाम के पेपर लीक को लेकर भी सीबीआई की शुरुआती जांच में चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि क्वेश्चन पेपर सोमवार यानी कि 17 जून को ही लीक हो गया था, जिसके बाद उसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए व्हाट्सएप टेलीग्राम पर शेयर किया गया। इसके बाद पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपियों ने लीक क्वेश्चन पेपर को डार्क नेट पर डाल दिया। फिलहाल सीबीआई केस से जुड़ी एक एक डिटेल इकट्ठा कर रही है, लगातार एनटीए के संपर्क में बनी हुई है। सीबीआई जांच में जुटी तो है, केंद्र सरकार पेपर लीक करने वाले माफियाओं पर भी एक्शन की तैयारी में है। शिक्षा मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने पेपर लीक किया है, जो इस पूरे कांड में शामिल हैं, उन्हें छोड़ा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और खुद कल शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर, विद्यार्थी सड़क पे जाहिर तौर पे नीट को लेकर जो चीजें सामने आई, बिहार से जो मामला सामने आया, बहुत ज्यादा चिंतित करने वाला। मैं आपके माध्यम से देश के विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। सरकार के सामने विद्यार्थियों की हित सर्वोपरि है। उनकी मानसिक स्थिति को हम समझते हैं। जिस प्रकार की कुछ घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों में, उनकी मन विचलित होना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार पारदर्शिता और गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी प्रकार की एरर हो, इसको सरकार स्वीकार नहीं करेगी। इसीलिए जो भी कोई व्यक्ति उसमें संश्लिष्ट होगा, उसको दंडित किया जाएगा और उसमें एनटीए की कुछ सुधार भी होने की आवश्यकता है, उसकी भी दायित्व लेगी और कोई गड़बड़ी स्प्रेड ना हो, उसकी भी चिंता की जाएगी। ये मामला जो सामने आया, तो जो आपका शुरुआती रिएक्शन था उसमें यह था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, क्या अधिकारियों ने आपको गलत तरीके से ब्रीफ किया था? उस दिन विषय था ग्रेस मार्क की। मैं उस दिन पहले दिन जाके विभाग को कामकाज संभालने के लिए पहुंचा था। उसी दिन आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी दिया था कि विभाग ने जो एनटीए ने जो सुझाव दिया है कि री एग्जामिनेशन की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया था। लेकिन बाद में ध्यान में आया कि इसके उपरांत कुछ जगह पे और गड़बड़ियों की ध्यान में आई, जो अंततः फाइनली पाटना के आसपास कहीं इस प्रकार की घटना ध्यान में आई है। बिहार पुलिस उसको संभाल भी लिया है। उसकी जो मूल गुनहगार है और जो समस्या है, उसकी पैमाना कितना है, उसको बिहार पुलिस ने एक निर्णायक स्थिति तक ले जा रहा है। उस समय की जानकारी के ऊपर मैंने कुछ कहा था, लेकिन मैंने दूसरे ही दिन इसको कहा था कि कोई भी व्यक्ति हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा और दोषियों को हम दंड भी देंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगा और कोई भी विद्यार्थी के हितों को अनदेखा नहीं किया जाएगा। क्या बिहार सरकार से लगातार आप लोग रिपोर्ट ले रहे हैं? बिहार सरकार के साथ भारत सरकार के अधिकारी निरंतर संपर्क में है और हम लोग इस विषय में बहुत दायित्व के साथ काम कर रहे हैं और विद्यार्थियों के हितों को हमने ध्यान रखा है। डार्क नेट का इस्तेमाल, टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल, जिसके लिए अगर ट्रैक करना हो तो परमिशन जरूरी है। मामला काफी जटिल और बहुत शातिराना अंदाज में किया गया। देखिए, जो भी उसके लिए कठिन और कठोर कदम उठाना पड़ेगा, हम उठाएंगे। उसमें हम भारत सरकार की जो साइबर सिक्योरिटी की जो इंस्टीट्यूशंस और संस्था है, जैसे गृह विभाग की I4C संस्था, उसमें ये सारा विषय को ध्यान में रखा है। उन्होंने भी हमको कई अन्य विषयों में मदद भी किया है और हमें आधुनिक समय की इस चुनौती को, देश की भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें मिलकर हम काम कर रहे हैं और सभी राज्य सरकार की सहयोग और कोऑपरेशन हम अपेक्षा करता है और देश की भविष्य को सुरक्षित करना ही पड़ेगा, उसकी कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है।
एनटीए के अधिकारी दोषी हों या शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी दोषी हों, बड़े अधिकारी दोषी हों, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? निश्चित रूप में कोई भी व्यक्ति उसमें संश्लिष्ट रहेगा। देश की विद्यार्थियों के भविष्य के ऊपर, उनकी सुरक्षा के ऊपर कोई नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई नहीं है। सर, आपने बताया कि सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। वो समिति कैसी होगी, कैसे विशेषज्ञ होंगे उसमें? देखिए, इस सारे घटना में कई सारा विषय ध्यान में आई है कि जिसको और संस्कार करने की आवश्यकता है। इसीलिए सरकार की मन में ये एक निर्णय हम लोगों ने लिया है, एक उच्च स्तरीय एक्सपर्ट्स की कमेटी बनेगी जो आज के दिनों में भारत जैसे देश में, इतने बड़े देश में जो करोड़ों विद्यार्थी, पिछले साल एनटीए के अंदर 1,30,00,000 विद्यार्थी पढ़ाई के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नहीं तो नौकरी के लिए एग्जामिनेशन दिए थे। इस साल अब तक 80 लाख विद्यार्थी परीक्षा दे चुके हैं। इसलिए हमारे देश की आकार, साइज, स्केल को देखते हुए, साइज एंड स्केल को देखते हुए हमें निश्चित रूप में जीरो एरर की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। इसके लिए क्या क्या आधुनिक प्रणाली को उपयोग करना पड़ेगा, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी, इसमें डाटा की दुनिया कैसे रहेगी, उसकी फंक्शनल इश्यूज क्या क्या रहेंगे, ये सारे के ऊपर एक प्रोग्रेसिव तरीके से सोचने की आवश्यकता हो रही है। ये कमेटी से हम लोग ऐसे ही अपेक्षा करेंगे कि आधुनिक प्रणाली हम लोगों को सुझाए और एक्सपर्ट ही सुझाए। स्टूडेंट्स बार बार कह रहे हैं कि अगर यूपीएससी इतने शानदार तरीके से एग्जाम करा सकता है तो बाकी व्यवस्था भी वैसे ही कैसे नहीं हो सकती? देखिए, निश्चित रूप में जो अच्छा मॉडल हमारे देश में है, देखिए उसको ही अपनाया जाएगा। उसमें कोई, मैं आश्वस्त फिर करना चाहता हूं, हमें जीरो एरर की ओर ले जाना पड़ेगा। आखिर में एक सवाल, राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया, दो चीजें उन्होंने कही। एक तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बारे में कहा जाता है कि यूक्रेन में वॉर रुकवाते हैं, इजराइल में वॉर रुकवाते हैं, पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। दूसरा, ओवरऑल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं उसमें संघ और भाजपा के लोगों का कब्जा हो गया। क्या कहना चाहेंगे इन दोनों आरोपों पर? देखो, मैं शिक्षा विभाग की जिम्मेवार व्यक्ति के नाते मेरे चिंता देश के विद्यार्थियों के साथ है। देश की विद्यार्थियों के मन में कोई भय, भ्रांति, आशंका, अफवाह ना जाए, ये मेरे दायित्व है। मैं आज की दिनों में इतना ही कहूंगा, ये राजनीतिक अवसर नहीं है। अभी अभी चुनाव खत्म हुआ है, लोगों ने एक आदेश दिया है और बाकी रहा फिर संसद बैठे, वहां भी चर्चा होगी। प्रजातंत्र में कोई भी विषय पे चर्चा की कोई किसी को उसकी विकल्प पर्याय भी कुछ नहीं, चर्चा ही करना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन में मेरे दायित्व है, देश की विद्यार्थी अस्वस्थ रहे, सरकार उनकी भविष्य के लिए दायित्व के साथ, जिम्मेवारी के साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।